गुड मॉर्निंग नमस्कार दोस्तों। क्योंकि झारखंड में हम लोग झारखंडी जुआर के साथ आप लोग को स्वागत करते हैं। मैं विवेकानंद हेसा, ग्राम बेड़ामुंडई, पोस्ट अंधारी, थाना कुमारडूंगी, जिला पश्चिमी सिंहभूम, झारखंड से आपके साथ बात करने आया हूँ। आपके साथ बात कर रहा हूँ हमारे डिजिटल मंच यानी कि ऑनलाइन मंच के द्वारा आप लोगों से मैं पहली बार फिर से रूबरू हो रहा हूँ। इस मंच में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत जो आप हमारे वीडियो देख रहे हैं अभी। तो मैं दोस्तों बोलता हूँ आपको अभी, क्योंकि अभी हम जो लाइव हुए हैं आपके साथ एक कार्यक्रम जो बहुत ही जोरदार ज़बरदस्त सुबह सुबह बात कर रहा हूँ आपके साथ। इसमें है हम जैसे कि आपको बता रहे हैं राजनीतिक। हम यहाँ पर जब राजनीतिक करते हैं, हमारे झारखंड में जितने भी राजनीतिक पार्टियाँ राजनीति कर रही है, जिसमें आप देख रहे हैं कि हमारे साथ कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्व नहीं हो रहा है। कोई भी प्रॉब्लम का कभी भी आपके साथ कोई प्रॉब्लम समस्या या जो भी समाधान है उसमें नहीं हो रहा है। हाँ, कोई भी राजनीतिक पार्टी हम लोग देख रहे हैं कि वो झारखंड बनाए हुए हैं, झारखंड युवा झारखंड है, अभी इसको कैसे डेवलप करें इसमें कोई भी फोकस नहीं कर रहा है। हमारे आदमी को चाहिए यहाँ पर केजरीवाल जैसे नेता। अब केजरीवाल जैसे नेता हमें चाहिए, तो केजरीवाल जैसे दिल्ली में विकास की, उसके बाद आपका दिल्ली के बाद अभी पंजाब, गोवा, तो उनको हरियाणा, अभी यूपी, सब जगह उनको बुलाया जा रहा है। ऐसा एक आदमी के वजह से आज नेशनल पार्टी बना, यानी कि तृतीय नेशनल पार्टी बना। आप समझ रहे हैं ना कितनी बड़ी बात है। अब जैसे कि अभी दिल्ली में उससे पहले क्या था हमारे पास नेशनल पार्टी में, जो कांग्रेस पार्टी हुआ करता था और बीजेपी पार्टी हुआ करता था। उसके बाद कोई नेशनल पार्टी नहीं था, तो बाकी जो क्षेत्रीय पार्टी बहुत सारे अन्य अन्य जगह में काम कर रहे हैं। उसके बाद जो अभी नेशनल पार्टी में बनी है, तो ये नेशनल में हम लोग को दिख रहा है, जो दिखता है वही बता रहा हूँ। जो उससे पहले पार्टी पंजीकरण है और भी हमको मालूम है, ये पंजीकरण पार्टियाँ और भी हैं जो नेशनल में आना चाहती है, काम कर रही है। तो क्षेत्रीय पार्टी में तो बहुत सारा पार्टियाँ हम लोग झारखंड में देख ही रहे हैं। जमे में है, बहुत है सारा झारखंड पीपुल्स पार्टी है जहाँ हम खड़े भी थे। तो अब जब बात कर रहे हैं इस पार्टियों की, तो मेरा एक ही उद्देश्य है कि जितनी भी पार्टियां हैं कोशिश कर रही है कि उस पार्टी को हम लोग एक बार मौका दें। निर्दलीय जैसे यहाँ पर जीते थे, हमारे पास सीएम बने हुए हैं हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मधुपुरा की बात कर रहा हूँ, जो सांसद है, तो उनको भी मिला मौका। अब जब हमको केजरीवाल जैसा आदमी चाहिए होगा तो उसका कैसे मिलेगा? देखिए, नया पार्टी का जन्म होना बहुत ज़रूरी चीज़ होता है। तो इसमें कैसे जन्म होगा, कैसा पार्टी होना चाहिए, लोगों को क्या चाहिए? प्रॉब्लम तो दुनिया भर का है, देश की समस्या तो है ही, राज्य की समस्या है, तो उसको कैसे दूर करें? हमें पारदर्शिता दिखने वाला आदमी होना चाहिए। हम एक नेता जो है ना, जो नेता कौन होता है? हम लोग को सेवक हम चुने हुए हैं। नेता कौन बनाता है? हम लोग बनाते हैं नेता। हम लोग एक आम आदमी पीपल्स ही नेता को बनाता है। फिर वो जो है ना, अपने लोगों का काम करना छोड़ करके वो अपना परिवार का विकास करने में लगे हुए हैं। सीधी सी उंगली वही उठता है, उस पे अपने विकास पे ही वो लोग फोकस कर रहे हैं। देखिए, हमारे पास जो भी नेता बने हुए हैं, हम जा रहे हैं कि हम जान रहे हैं कि पढ़े लिखे लोग जो है ना नेता में नहीं आ रहे हैं। पढ़े लिखे प्रोफेशनल लोग नौकरी या जॉब कर रहे हैं, उनके लिए कोई कंपनी या जॉब वैकेंसी अन्य चीज़ है। तो हम नेता में क्यों आना चाहते हैं? नहीं ना, हम भी नेता में नहीं आ रहे हैं। लेकिन मेन चीज़ है कि हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो आरक्षण के आस पास के सेवा भी हमको नहीं मिलता है, हम लोग को नहीं मिलता है। वो सेवा भी हम लोग को नहीं मिल पाती है। जॉब के लिए हम लोग पड़े हुए हैं। अब शिक्षा पे बात कर रहे हैं, पारा टीचर का बात कर रहे हैं। पारा टीचर इतना दिन से मांग करके तक गई है। अब जब पार्टी जो भी अभी जो पार्टी हैं, जो पार्टी अभी जैसे कि यहाँ पे काम कर रही है, वो पार्टी बोलती है, अब जब बोलती थी कि मैं ये कर दूंगा, ये नहीं हो पा रहा है। ये कब होगा? अभी इनका जब लास्ट सिचुएशन आएगा, फिर इलेक्शन का मौका आएगा, तो फिर से इलेक्शन करेंगे, उस समय जो है ना इन लोग को देंगे आश्वासन, देंगे कि मैं आपको कर दूंगा काम। क्या झारखंड में इतना लव ऐश वगैरह जो है, इससे जितना भी पूंजीपति या टैक्स से पूंजीपति आ रहा है, इससे इन टीचरों को भी सम्मान नहीं दे पाएंगे हम लोग। अच्छा एजुकेशन नहीं होगा तो फिर दिक्कत तो यही है ना कि हम लोग का जो भी लोग है समझेंगे नहीं। दिल्ली की सरकार क्या बोलती है? दिल्ली की सरकार बोलती है, मैं दिल्ली की सरकार वाली पार्टी में, आम आदमी पार्टी में बहुत दिन रहा, 2 साल से मैं उसमें काम कर रहा हूँ, अभी भी लगातार काम कर रहा हूँ था। लेकिन अब मैं सोचता हूँ कि हम दूसरे पार्टी जो बना रहे हैं, पार्टी नहीं बना रहे हम, पार्टी जैसा ही बना रहे हैं। एक चीज़ का अपना पहचान हो,
हम लोग अपना पहचान कभी नहीं बनाते हैं। तो हमने सोचा कि एक आदिवासी होने के नाते और यहाँ के जो भी लोग हैं उन लोगों के साथ एक कम्युनिकेशन ऐसा पार्टी एज ए पार्टी हम बनाना चाहेंगे ही, लेकिन अब जो है ना इसको एक संगठन की तरह से हम इसको चलाएंगे। संगठन बना रहे हैं, इस संगठन में हम लोग कैसे कैसे लोग, जितने भी लोग आते हैं उसको देखना चाह रहा हूँ कि उसमें ईमानदारी लोग आए। सबसे पहले संगठन बनाने का मतलब है कि हम अपने तरीके से सेवा कर पाएँ। जैसे कोई पार्टी में थे तो इतना दिन से पार्टी में क्या बोला जाता है कि पार्टी में आप आइए, इतना टॉपिक कर दिए, कर दीजिए और इसके साथ ही मैं आपके साथ ये प्रचार करना पड़ेगा। मैं उसकी ब्रांडिंग पे क्यों काम करूं? तो मैं अपने ब्रांडिंग पे काम करने के ज़्यादा फोकस करता हूं। इसीलिए मैंने सोचा ब्रांडिंग खुद की नहीं, किसी का यदि आपको करना है तो उसके पीछे आपको लगे रहना पड़ेगा। वो जब मर्जी करेगा तो आपको कुछ मिलेगा। तो बहुत दिक्कत हो रहा है पार्टी पॉलिटिक्स में, बहुत दिक्कत हो रहा है क्योंकि बहुत सारा पार्टियों को मैंने देखा, इतना दिन से मैं फिर भी चुप था। तो अभी आने का मतलब है कि आपके साथ, क्योंकि मैं ये सब अभी देखना नहीं चाहता। अब जो समय आ रहा है उस समय पे आपके साथ जो है ना कमिटमेंट किया था पिछले इलेक्शन में मैंने, कि आपके गाँव में मैं फिर से वोट मांगने, मैंने फिर से वोट के बाद भी फिर से आने वाला हूँ, मैंने बोला था। लेकिन मैं आ नहीं पाया, इसके लिए मुझे कैद है क्योंकि मैं आ नहीं पा रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि डिजिटल जो मार्केट है, डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है, इस पे आ जाता हूँ लोगों को बताने के लिए कि मैं अभी क्या करने वाला हूँ। तो इसीलिए अभी जो हम लोग करने वाले हैं, जो आम जनता का एक मोर्चा, आम जन मोर्चा के नाम से मैंने एक संगठन बनाया हुआ है। और इस संगठन के साथ आप जुड़िए। इस संगठन में हम बोल रहे हैं आपके साथ कि आप आइए हमारे साथ और हम एक साथ काम करना है। कैसे काम करना है? मैं अभी प्रॉब्लम ढूंढ रहा हूँ कि प्रॉब्लम क्या है। देखिए, समस्या तो बहुत सारी चीज़ें। अब समस्या समाधान के लिए हमारे पास कॉल नंबर या व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इस पर आप संपर्क करें। पार्टी का अलग से बना के रखा है क्योंकि बहुत दिक्कतें होती है ना, क्योंकि इतना सारा प्रॉब्लम हो जाएगा तो फिर सब जगह खिचड़ी आ जाएगा। क्योंकि हम लोग एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी भी चलाते हैं। तो फाइनेंस कंपनी है तो उसमें जॉब भी दे रहे हैं लोगों को, और जॉब के साथ साथ उस पर लोगों को बहुत सारा प्रॉफिटेबल चीज़ जो है ना उनको मिलना चाहिए। हम बैंकिंग नॉलेज में, बैंकिंग में है तो बैंकिंग नॉलेज यानी कि उसके साथ अभी क्या क्या कर रहे हैं साथ में। चलिए पार्टी का अभी बात कम करते हैं। आप लोग कमेंट कीजिए हमको कि क्या क्या और बात करनी है, किस सिलसिले पे हम ज़्यादा वीडियो बनाएं। हमको भी समझ में नहीं आ रहा है कि हम कौन सा क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें, लेकिन मैं बोलता हूँ कि मैं फोकस कर रहा हूँ सभी क्षेत्रों में। सबसे पहले देखिए, आदमी के पास पैसा नहीं है, आदमी के पास खाने पीने का नहीं है, तो पार्टी पॉलिटिक्स किससे कैसे करें? पार्टी पॉलिटिक्स वाला आदमी जैसे उनको कभी भी चाय पानी या कुछ पैसा देता है तो उनके साथ आदमी हो जाता है। जिनके पास पैसा है उसी का पार्टी पॉलिटिक्स है आज का दुनिया में, तो ऐसा लोग कहते हैं। तो मैंने, लोग कहते हैं नहीं ये चीज़ धरातल पे है, तो अब देख ही रहे हैं। लेकिन मैं बोलता हूँ ये चीज़ नहीं होना चाहिए। देखिए, हम अच्छा सेवक चुनेंगे तो अच्छा सेवा पाएंगे, लेकिन इसके लिए कोई माथे पे लिख के नहीं आएगा आदमी कि वो देखिए हम अच्छा हैं। उसको आपको पहचानना पड़ेगा। उसको पहचानना आपका जिम्मेदारी है, एक नागरिकता का जिम्मेदारी है, एक अच्छा नागरिक होने के नाते आपकी जिम्मेदारी है। आप अच्छा ईमानदार व्यक्ति को चुनिए, आप जैसा चाहते हैं वैसा। जैसा इज्जतदार व्यक्ति आपको इज्जत दे सकता है, इज्जतदार व्यक्ति ही आपको इज्जत दे सकता है। जिसके पास कुछ होता नहीं है वो आदमी आपको क्या देगा, है ना? ये बात तो सब जानते हैं, सच बात है। देखिए, हम राजनीतिक पे चर्चा करेंगे, उसके बाद व्यापार पे चर्चा करेंगे। हमारे पास जो भी वीडियोज मिलेंगे आपको, व्यापार पे चर्चा करेंगे, लोन एवं बैंकिंग पे। लोन्स नहीं होती है, बहुत लोग पूंजी नहीं होता है, इसी वजह से बहुत दिक्कत होता है। मैं इसीलिए निधि कंपनी की बात करता हूँ। निधि कंपनी मैं खुद चला रहा हूँ और लोगों को लोन दे रहा हूँ। और इन्वेस्टमेंट में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बोर्ड लाइन पे नंबर आएगी और डिस्क्रिप्शन पे नंबर आएगा, इस पे जुड़िए। शिक्षा पे विकास कर रहा हूँ। शिक्षा पे हमारे पास इंस्टीट्यूशन चल रहे हैं। प्ले स्टोर पे हमारे पास अवेलेबल है ऐप, हेसा सिंकू एजुकेशन के नाम से। हेसा सिंकू एजुकेशन, HS करके लोगो आएगा, उसमें देख लीजिएगा। उसमें आइए, ऑनलाइन क्लासेस वगैरह, जैसे उसमें 1 to 5 नहीं है, 1 to 12 तक के बच्चों को हम लोग अधिगम यानी कि शिक्षा कैसे देना है, कैसे कोचिंग कर सकते हैं। कम से कम रुपए में कोचिंग करे, कम से कम रुपए में वो कोचिंग करे, कम से कम 1 रुपये भी दे रहा हो तो कोचिंग करे। वो कहीं भी हो, कहाँ से हो, कहीं से भी हो, वो कोचिंग करे। उनको एजुकेशन सही से मिलना चाहिए। तो इसीलिए हम लोग कोचिंग का व्यवस्था हम लोग शुरुआत किए हैं हेसा सिंकू एजुकेशन के नाम से। ये जो हेसा सिंकू एकेडमी है ये ऑनलाइन है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। इसमें आपको बड़े बड़े दिग्गज मिलेंगे, बड़े बड़े टीचर मिलेंगे, जो टीचर ऑलरेडी सरकारी स्कूलों में या प्राइवेट कोचिंग स्तर वगैरह में जितना भी कर रहे हैं, ऐसे प्रोफेशनल लोगों को हायर किया हुआ है। ये कोचिंग आपके लिए बहुत अच्छा चीज़ है। ये आपका जो टीचर कैसे पढ़ाता है उससे कोई मतलब नहीं, आप कैसे लोग पढ़ा रहे हैं उस पर आपको देखना है। तो हमारे लोग कैसे पढ़ाते हैं, डेमो के लिए आप हमारे प्ले स्टोर से वो देख सकते हैं।
कैसे पढ़ा रहे हैं। और साथ ही साथ हाल ही में मैंने डॉक्टर विवेक बिंद्रा के, आप देख रहे हैं badabusiness.com, उसके साथ पार्टनरशिप किया है मैंने। हम लोग पार्टनरशिप कर के रखे हैं iSoft लिमिटेड के साथ। हेसा सिंह को iSoft सॉल्यूशंस लिमिटेड एक हमारी कंपनी है, लिमिटेड कंपनी जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, इस पे हमने उसमें साथ पार्टनरशिप किया हुआ है। हमारे साथ सर्टिफिकेट भी है, उसके बाद देख सकते हैं आप लोग। इसके लिए जो प्रॉब्लम सॉल्विंग वर्किंग जो है ना, उसको मैंने अच्छा तरीके से रन कर रहा हूँ, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है ना कार्यक्रम, जैसे कि आपके पास एक कंपनी है, आपके पास कंपनी है या कोई बिजनेस है, आपके पास कोई भी धंधा हो, कोई भी धंधा, छोटा मोटा धंधा हो, या करना चाहते हैं या बड़ा आदमी बनना चाहते हैं, पैसा को कैसे आप मैनेजमेंट करेंगे, पैसा कहाँ से इकट्ठा होगा, इस सिलसिले पे आप हमसे बात कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। बहुत सारा हमारे पास कोर्सेज भी अवेलेबल है, आप उसको देख देख के आप बहुत अच्छा से कुछ ना कुछ तो कर ही सकते हैं। साथ ही साथ इसके साथ मैं और बोलता हूँ, इंटरप्रेन्योरशिप, जो भी एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, जो यानी कि तरबूज बेचने वाला, उनको कैसे बेचा जाए या कैसे आपका बिजनेस डेवलप और अच्छा से करें। हम जैसे अभी आपने हमको देखा ही होगा कि मेरा पास जो है CSP हुआ करता था, ये सब हुआ करता था, लेकिन अब जो है ना एक बिजनेस एस्टेब्लिश के साथ मैं काम कर रहा हूँ। इसके साथ ही राजनीति पे भी मैं एक चर्चा कर रहा हूँ कि हम लोग को राजनीति को भी अच्छा करना पड़ेगा। तो चलिए, समस्या समाधान कैंप जो है ना हमारे पास अवेलेबल है, ये हर जगह चल रही है। और जितना भी कैंपिंग से जुड़ना चाहते हैं, समस्या और समाधान ध्यान दीजिएगा। प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन का जो कैंप है, इसमें आप आइए। ये जो है ना निधि कंपनी और iSoft कंपनी और बहुत सारे प्रोग्राम AJM जैसे आदर्श जन मोर्चा, ये सब सारा पार्टनर्स के साथ ये ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग लॉन्च किए हुए हैं। इसको बहुत अच्छा से चला रहे हैं, और भी कंपनियां इसमें साथ में आ रही है। ये जो है ना कैंपिंग चलेगा बहुत ही जल्द, अभी आपको धरातल में मिलने लगेगा। अभी कुछ दिवाली के बाद ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से चलने वाला है, और इस कैंप में आप जुड़ करके 2 पैसा कमा सकते हैं। तो आज का दिन इतना ही मैं बोलता हूँ, आप आइए हमारे साथ और हमारे वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और लोगों तक पहुँचाइए कि किसके साथ क्या प्रॉब्लम है, वो हमारे बोर्ड लाइन नंबर पर डायरेक्ट फ़ोन करके क्या क्या भेजना है। हमारे पास हेसा सिंह का एप्लीकेशन जो कुटुंब एप्लीकेशन के अंतर्गत आता है, उसमें मेंबरशिप जुड़िए, उसमें भी आइए आप लोग। और हमारे साथ अलग से एप्लीकेशन है जो आपका प्ले स्टोर में अवेलेबल है, हेसा सिंह को बिजनेस के नाम से, उसमें आइए और देखिए। तो ठीक है, अब इतनी बात करते हैं। आज का दिन, जय हिंद, जोहार झारखंड।